हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन का जो महत्व है वो सिर्फ करवा चौथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्यार, विश्वास और समर्पण का भी प्रतीक है। और आज इस शुभ दिन पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनना है तो आपको टीम की तरह काम करना होगा। अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि छोटे से बड़े हर डिसीजंस खुद ही लेते हैं, और अगर बताएंगे भी तो खुद ही सब कुछ डिसाइड करके कि मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक लग रहा है ना। उन्होंने अपने पार्टनर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, कोई भी डिसीजंस लेने के पहले उनसे बैठ करके बात करनी है, डिस्कशन करना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना है। और अपने दिमाग में ये बात रख करके बात नहीं करनी है कि हमने तो ये डिसीजन ले लिया है। बात करना तो सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, वो भी वही बोलेंगे जो मैंने सोचा है। तो इसलिए दोनों एक दूसरे की बात को समझें फिर डिसीजन लें। ये बात बिल्कुल सच है कि हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए ऊपर वाले ने हर किसी के लिए एक जोड़ी बनाई है, एक जीवन साथी बनाया है। और इसीलिए हम शादी करते हैं कि हो सकता है कि जब आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हों जिसमें आपका बुरा लिखा है, और शायद जाने अनजाने में आपका पार्टनर आपको वो गलती करने से रोक दे। इसलिए चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ, एक दूसरे को कभी भी कम ना समझें कि ये तो इस लायक ही नहीं है, ये मुझे क्या एडवाइस देगा या देगी। क्योंकि जो लाइफ पार्टनर होता है वो उस सूरज की तरह होता है जिसके मजबूत होने पर अगर दूसरा ग्रह कमज़ोर भी पड़ रहा है तो कोई भी बाहर की चीज़ उसका कभी बुरा नहीं कर पाती। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें होती हैं। जब आपकी उम्मीदें सही चीज़ों के लिए होती हैं तो जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बातों को सीरियसली सुनते हैं। लेकिन जब ये उम्मीदें गलत डायरेक्शन में जाने लगती हैं तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनना तो दूर की बात है, रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ जाता है। हम ना शादी को एक्सपेक्टेशंस का खेल समझ लेते हैं। हस्बैंड चाहता है कि जो उसकी वाइफ है वो मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और घर में शांताबाई की तरह काम करे। उसके कोई भी शौक ना हो, बिल्कुल भी डिमांडिंग ना हो। चाहती है कि उसका पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। हम रिश्तों में इतने सेल्फिश बन जाते हैं कि निस्वार्थ भाव से कुछ करना ही नहीं चाहते। सिर्फ ये बोल देने से कि मुझे तुमसे प्यार है, प्यार नहीं होता। प्यार साथ रहने से, सोशल मीडिया पे फोटोज डाल देने से या फिर फाइनेंशियली नीड्स को पूरा करने से नहीं होता। सबसे पहले तो हमें ये बार्टर सिस्टम वाली सोच खत्म करनी होगी कि ये कोई बिजनेस नहीं चल रहा है कि हमने अगर सामने वाले के लिए कुछ किया है तो उससे भी उतना ही वसूलना है। हमें अपने लाइफ पार्टनर की बात को अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए, फिर चाहे वो बातें उनकी फैमिली मेम्बर्स की हो, उनके फ्रेंड्स की हो या फिर किसी क्लासमेट की ही क्यों ना हो। और अगर आप भी ऐसा करते आए हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को आप कभी अच्छे से समझ नहीं सकते, और अगर उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे तो आपके बीच कभी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने पार्टनर की बातों को समझें, उनको ध्यान से सुनें। इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमें अपने पार्टनर के इतना क्लोज आना है कि जब आपका पार्टनर कुछ ना भी बोले तो भी उसके मन में क्या चल रहा है ये आप अच्छे से समझ जाओ। कि अगर वो चुप हैं या कहीं खोई खोई से लग रहे हैं, किसी टेंशन में है, स्ट्रेस में है, या फिर उनके मन में कोई बात है जो वो शेयर करना चाह रहे हैं, किसी से कम बात कर रहे हैं तो कोई रीज़न होगा। उस वक्त आपको उनसे बात करनी है। फिजिकल इंटीमेसी से ज़्यादा फोकस इमोशनल इंटीमेसी पर रखना चाहिए। उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, फीवर या फिर हल्का फुल्का सर दर्द भी है तो उनका ख्याल रखिए। देखिए, ख्याल रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने उनको मेडिसिन ला करके दे दी और निकल लिए कि अब तो मैंने दवाई दे ही दी है, मेरा काम खत्म। ख्याल रखने का मतलब होता है कि कुछ देर उनके पास बैठिए, हाथ पकड़ के उनका हालचाल लीजिए, उनकी नीड्स पूछिए। ये बात बिल्कुल सच है कि एक बीमार और परेशान इंसान 50% तभी ठीक हो जाता है जब हम उस इंसान को इमोशनली सपोर्ट करते हैं।
याद रखिएगा कि सिर्फ एक पति पत्नी ही होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर हर तरह की रोल निभा सकते हैं, चाहे फिर वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, बेटा बेटी का हो या फिर किसी दोस्त का हो। इसलिए कोशिश करें कि आपका ये जो हस्बैंड वाइफ वाला ईगो है इसे साइड रखें कि ये तो मेरी वाइफ है, इसके ये काम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, या फिर ये मेरा हस्बैंड है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद हम लोग बिल्कुल अलग अलग हैं। और जब भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आए तो ब्लेम गेम खेलने के बजाय उनकी ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहें। और जब भी वो सैड हो, अकेला फील करें, किसी स्ट्रेस में, उन्हें कंसोल करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक अच्छे लाइफ पार्टनर बनने के लिए हमें अपने पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंट रहना है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर हम पर विश्वास करे, तो किसी का भी विश्वास सिर्फ एक दिन में गेन नहीं कर सकते। हमें कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर से कभी झूठ नहीं बोलना है, और अगर कभी कोई गलती हुई भी है तो उनसे ओपनली बात करनी है, सारी बातें बतानी है और सच्चाई के साथ उनसे माफ़ी मांगनी है। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें कभी धोखा नहीं देना है, ईमानदार रहना है, और ये चीज़ें हमें लाइफ लॉन्ग करनी है। आप अपने पार्टनर से अपनी हर बात, अपनी डीपेस्ट फीलिंग भी शेयर करते हैं और वो उस बात को लेके आपको जज नहीं करता या फिर फ्यूचर में कभी भी उस बात को ढाल बना के यूज़ नहीं करता, तब जाकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसलिए एक दूसरे के सामने अपनी लाइफ को शीशे की तरह साफ रखें। एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी रिलेशन में दोनों को रहना ज़रूरी है, और ऐसा करने से आप इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। और जब विश्वास होता है तो दोनों पार्टनर एक दूसरे की ड्रीम्स को, गोल्स को पूरा करने में पूरी मेहनत लगा देते हैं, और कोई तीसरा चाह के भी आपके बॉन्ड को कभी तोड़ नहीं पाता। हमें अपने पार्टनर की सोच, पर्सनल स्पेस और उसके जो भी एस्पिरेशंस हैं उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, समझना होगा। हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी ऊंची आवाज़ में एग्रेसिव होकर या फिर कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे उन्हें बुरा लगे, उनकी इंसल्ट हो। तो उनकी डिग्निटी का ख्याल रखिए, उनकी रिस्पेक्ट करें, और जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो उनकी भी नज़र में आपकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक स्टडी में ये बात सामने भी आई है कि जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं, अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा केयरिंग लाइफ पार्टनर होते हैं और उनमें डिवोर्स के कोई चांसेस नहीं बनते। सच्चाई यही है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर वही होता है जो अपने पार्टनर को हर तरीके से ग्रो करने में उसकी हेल्प करे, उसे मोटिवेट करे, फिर चाहे वो उसका करियर हो, हेल्थ हो या फिर उसके सपने, उसे फ्रीडम दे। और ये बात आपको सोचनी है कि अगर आपके रहते आपका पार्टनर दुखी है, परेशान है, किसी डर में है या फिर अपनी बात आपसे छुपाता है, तो इसमें आपकी शान नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन जरूर हिट करिएगा जिससे आपको मेरी और भी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।